वो डेयरिंग क्वेश्चन है कि जब ये सब क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव और लविंग फिनोमिना कॉन्शियसनेस और इनलाइटनमेंट की पॉकेट से पैदा हो रहा है, तो जो डिस्ट्रक्टिव, डैमेजिंग वो फिनोमिना है, वो किस पॉकेट से पैदा हो रहा है? थ्रू द सेम पॉकेट। उसी एनर्जी से ही वो भी पैदा हो रहा है। और वो एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है जिसको ह्यूमन माइंड के लिए समझना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें ही घट रही हैं, दोनों चीज़ें। तो इनलाइटनमेंट का मतलब लोगों ने बड़ा ही एक आइडियोलॉजिकल समझ लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन हो रहा है, आप देखें साइंस की अगर बात करें, तो अचानक कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी खड़ा हो जाएगा उसके पैरेलल, और उसको भी वही फोर्स पैदा कर रही होगी, क्योंकि जिस फोर्स के टकराने से कोई पीक खड़ी होगी, उसी फोर्स के टकराने से वैली भी पैदा होगी, सेम। तो अगर किसी फोर्स के टकराने से कोई व्यक्ति बहुत इल्यूमाइंड हो गया, बहुत इंटेलिजेंट हो गया, तो उसी फोर्स के टकराने से पैरेलल कुछ लोग बहुत अनइंटेलिजेंट रह जाएंगे, बुद्धू रह जाएंगे। तो एक बुद्ध के खाते में बहुत सारे बुद्धू जाते हैं, तो उनको आप कहें कि इनको भी हमको बुद्ध बनाना है, मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि वो उसी फिनोमिना से पैदा हुए हैं, दैट सेम इनलाइटनमेंट फिनोमिना। तो इनलाइटनमेंट एक फिनोमिना है जो हवर कर रहा है। इसीलिए जिस क्षण आप घर में भी देखिए, अपने डेली लाइफ में 24 घंटे में, जिस दिन आप बहुत एक्सटेटिक अनुभव करते हैं, यानी कि बहुत ब्लिस में जिस दिन आप पहुंचते हैं, उसी दिन या 72 आवर के अंदर आप बहुत मिजरी से भी गुजरते हैं। साइंस भी 72 घंटे का ऑब्जर्वेशन देती है ना, किसी को वेंटिलेटर पे लगा के डॉक्टर कहते हैं 72 घंटे वॉच करते हैं। तो कभी अपनी लाइफ को 72 घंटे वॉच करें, 72, वो कुछ बड़े ऑब्जर्वेशन से 72 निकला है, वो एक साइकिल है। टेक्निकली तो 48 भी काफ़ी है, लेकिन 72 भी बड़े ऑब्जर्वेशन से निकला है। तो उस समय आप देखेंगे दोनों काउंटर बैलेंस खड़े हो जाते हैं, दोनों चीज़ें। अब मेडिकली अगर देखिए कि जो व्यक्ति अभी वेंटिलेटर पे डाला गया, यानी कि जो बिल्कुल मरने की कगार पे है, और अगर वो रिवाइव हो जाता है, तो ठीक उसका विपरीत ही तो घटा, उसका ठीक अपोजिट घटा 72 आवर के अंदर। तो ऐसे ही लाइफ में जब आप बहुत ब्लिस की पीक पे पहुंचते हैं, तो अचानक कोई धक्का आपको बहुत नीचे भी खींचता है, आप बहुत मेलनकोलिक, डिप्रेसिव, उस तरह की चीज़ में भी होते हैं। अब अगर कोई चीज़ 72 घंटे खींच जाए, यानी डिप्रेशन भी 72 घंटे चलता चला है, तो क्लिनिकल सिचुएशन हो जाएगी। और अगर कोई ब्लिस भी 72 घंटे खींचता चला जाए, तो वो सुपर नेचुरल चीज़ हो जाएगी। लेकिन आम तौर से बैलेंसिंग फोर्स में ही काम होता है। इस तरह से तो फिर शांति, जैसे जो पानी की बात होती है, पीस की बात होती है, तो जब पीस हुआ हो तो कहीं ना कहीं केओस पैदा हो ही रहा होगा, तो एक तरह से सही होगी बात की जो पीस तो फिर कहीं से मिल ही नहीं सकती, कि अगर हम हायर पीक जोन में पड़ गए तो फिर केओस तो पैदा हो ही गया, चाहे हमारी जिंदगी में हो गया या ऑन द वर्ल्ड बेसिस और कलेक्टिव बेसिस पे कहीं भी केओस पैदा हो गया। तो देन वेयर इज दैट पीस? जिस पीस की बात होती है, पीस तो फिर एक तरह से फेलियर हो गया। फेलियर नहीं हो गई, वो कहीं तो आई है ना, जहाँ आई है वहाँ आई है। और अगर आप फॉर्चुनेट हैं उस पीस के ब्रैकेट में खड़े होने के लिए, तो यू आर फॉर्चुनेट कि आप उस पीस को उस समय केओस भी खड़ा है। तो अगर आप उतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, आप केओस के ब्रैकेट में हैं, तो आप केओस फील कर रहे होंगे उस समय। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? आज समाज में जो बढ़ता आतंकवाद वगैरह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट का फिनोमेनन भी बढ़ रहा है। दोनों चीज़ें पैरेलल ही बढ़ रही हैं। और एनलाइटनमेंट या आतंकवाद, ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं। आतंकवाद जिसको हम कह रहे हैं, देखा जाए वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नाइट भी कर रहा है और क्रिएट भी कर रहा है। लाइफ में हमेशा बैलेंसिंग फोर्स होता है। जैसे आतंकवाद पे मैंने एक बात बहुत पहले कही थी,
वो समझने की चीज़ है टेररिज्म। अब वो डिवाइन फोर्सेज या वो कॉन्शियसनेस ही टेररिज्म भी पैदा करती है, तो वो पॉलिटिकल और इन लोगों के सुलझाने से सुलझने वाली चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा सुलझाएंगे तो क्या होगा कि स्टेट्स के फ़र्क हो जाएंगे, उतना ब्रूटल ना होकर कुछ और हो जाएगा, लेकिन बैलेंसिंग फोर्सेस फिर भी बनी रहेंगी। अभी क्या है कि हमने देखिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया और जितना भी साइंस का पूरा हमारा ग्रोथ है, अगर टेररिज्म ना होता आज के ज़माने में जो पैदा हो गया फिनोमिना, तो इंसान करीब करीब सो रहा होता, और जिन लोगों के पास धन संसाधन और सुविधा होती उनको तो दुनिया में किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, क्योंकि दे हैव क्रिएटेड एवरीथिंग। आप अच्छे घर में कंफर्ट में रह सकते हैं, आपको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, आपको किस चीज़ की परवाह है, आपके लिए कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसे में टेररिज्म बड़ा एंजेलिक रोल प्ले करते हुए आता है और आपको इनसिक्योरिटी में डालता है, असुरक्षा में, कि आपकी कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है। आप सुबह लौटेंगे शाम को घर आएंगे, गारंटी नहीं है। तो आप पंजों पर आ गए, आपके लिए अवेयरनेस का चैलेंज बढ़ गया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा और लाइफ को उतना रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये चैलेंज ना होता तो वो लोग जिनके पास सुविधाएं संसाधन होते वो बहुत ब्रूटल हो जाते, बहुत ब्रूटल। और पुराने टाइम में लोगों ने वो कोशिश करी, जैसे जो राजा हो जाते थे, आज हम उनकी बड़ी प्रेज गाते हैं, लेकिन राजा क्या करते थे आप देखिए। आज कोई मंदिर भी आप देख लें तो आप बड़े उसे गुण गाएंगे, कितना बड़ा मंदिर बनवाया राजा ने, लेकिन वो एक मंदिर बनवाने में कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो गई वो कोई नहीं देखेगा। कितने लोग उसमें बिल्कुल पीस दिए गए। और अभी साउथ के किसी मंदिर की मैं बात सुन रहा था टीवी पे, तो वो कहते थे कि इसमें रोज़ रात को शुद्ध गाय के घी से दीपक जलते थे और कई मंजिल और मतलब बहुत बड़ा विस्तार उसका है, लेकिन बाकी तो पूरा जो उसका आसपास का इलाका होगा अंधेरे में ही खोया रहता होगा, क्योंकि जब इतना घी एक मंदिर में जल जाएगा, और ऐसा तो एविडेंस नहीं मिलता है कि बाकी घी की नदियाँ बह रही थी कि लोगों के यहाँ इतना था, यानी कि जब सब जगह से आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और वो राजा क्या करता था, वो अपने को बस सिक्योर महसूस करने के लिए अत्याचार करता था, लोगों को टार्चर करता था, कुछ भी करता था, क्योंकि उसको लगता था कि मैं सर्वे सर्वा हूँ। आज के टाइम में वो चीज़ ब्रेक हो गई, कोई सर्वे सर्वा नहीं है। बड़े से बड़े पावरफुल से पावरफुल नेशन में आप उसके हेड बन के बैठें, लेकिन फिर भी आपको पंजों के बल खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि कल को कोई भी कुछ भी कर सकता है, आप इतने सिक्योर नहीं हैं। तो टेररिज्म ने जो रोल प्ले किया है वो बहुत ही वाइटल रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उसको एलिमिनेट किया जा ही नहीं सकेगा जब तक इनलाइटनमेंट का जो ग्रॉस टोटल है वो नहीं बढ़ेगा। क्रिटिकल मास ऑफ अवेयरनेस जब तक नहीं बढ़ेगी, लोग सेंसिटिव नहीं बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो केवल लोगों की इनर्सिया को ब्रेक करने के लिए। और टेररिज्म में भी देखिए टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप अपने को टेक्नोलॉजी से बहुत सेव करते हैं। तो अब लोग पूछते हैं क्वेश्चन, इतने सॉफ्टवेयर के इतने टेकी बच्चे, इतने जो टैलेंटेड है, वो टेररिज्म में क्यों चले गए? यानी कि अभी टेररिस्ट के पास हमारे सॉफ्टवेयर को क्रैश करने के भी जो टैलेंट हैं वो हमारे वर्किंग जोन में नहीं है। क्यों जाते हैं? कौन सी फोर्सेज उनको अट्रैक्ट करके वहाँ पर डिस्ट्रक्शन में डाल देती हैं? वही फोर्सेज जो ये चाहती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव हों, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, तो हम सो नहीं सकते। तो आज की तारीख में सोना मुश्किल है, ये चैलेंज है। और साइंस के डेवलपमेंट से हर आदमी कंफर्ट में सो सकता था और बड़ा ही ब्रूटल हो सकता था बाकी समाज के लिए। अब हम नेचर के लिए देखिए, इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ करने के लिए हम कितनी चीज़ें कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उसके रिpercussion हम महसूस ही करने लगे हैं कि उसका जो दुष्परिणाम कितना आ रहा है। तो जिसको हम सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग कह रहे थे, अगर आप उसको एनालाइज करें तो वो तो पूरे प्लेनेट को ख़त्म करने के लिए बढ़ रहा है। अब किसी जंगल में टेररिस्ट अपना डेरा डाल लेते हैं तो हम उस जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं करते, तो कम से कम एक जंगल तो सेव हुआ। ये नक्सलाइट का इलाका, इसमें हम घुसेंगे नहीं, वो तो सेव हुआ।
अब कौन जाने कौन सी फोर्सेज इस जंगल को सेव करना चाहती हैं, कौन जाने कौन सी फोर्सेज इस जोन को सिक्योर रखना चाहती हैं, तो वो कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट होता है। इट्स ऑल ड्रामा एक्चुअली, ये सब डिवाइन फोर्सेस का ही ड्रामा है। तो टेररिज्म से कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा टेररिज्म है इंसान के अंदर, जो डेली लाइफ में घर के अंदर चल रहा है, 24/7 चल रहा है, जो डिविसिवनेस, विभाजन पर, दूसरों को इन्फीरियर समझने या बनाने पर चल रहा है, वो ख़त्म होना है। जैसे जैसे वो ख़त्म होगा चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी। वो तो केवल एक सिम्बॉलिकली पैदा होता है और ऐसा ही है बस।